हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा, सुबह सुबह की खिली हुई धूप और सामने जो आपको दिख रहा है ये वाष्प, जिसे स्थानीय भाषा में हॉल कहा जाता है, जो नदियों से उठता है अपने आंचल से ढके हुए पहाड़ों को, और हरियाली धीरे धीरे अपने रंग में आती हुई पहाड़ों में। और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये रिज़ॉर्ट है। मैं आज आपको यही कुछ बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये रिज़ॉर्ट बन रहा है यहाँ पर। ये पूरा एरिया बिक चुका है, जिस एरिया में धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन का काम अब शुरू हो चुका है। स्थानीय लोगों द्वारा इसे बेच दिया गया है। और यही नहीं, इसके जस्ट पीछे हमारी कृषि योग्य जो भूमि थी उसे भी आधे लोगों द्वारा बेच दिया गया है। तो किस प्रकार हम अपनी खेती को छोड़ रहे हैं और प्रवासी, या यूँ कहें कि जो बाहर के व्यक्ति हैं, उन बाहरी व्यक्तियों द्वारा इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। और जब भी मौका मिलेगा मैं आपको उधर जाकर भी इसे अवश्य दिखाऊंगा। जिन्होंने ये रिज़ॉर्ट के लिए ज़मीन खरीदी है, उन्हीं लोगों ने उन खेतों को भी ख़रीदा है, और उन खेतों पर वो ट्रैक्टर और हरों चलाकर उन खेतों को आबाद कर रहे हैं और वहाँ कोशिश कर रहे हैं खेती करने की। तो ये दुर्भाग्य है दोस्तों हमारे पहाड़ का कि हम लोगों के लिए खेती बेकार हो चुकी है, जबकि बाहरी व्यक्ति इस खेती को ख़रीद कर इस पर अन्न, बागवानी और औषधीय खेती करके लाखों रुपया कमाने का अपना जुगाड़ बना रहे हैं। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, हम लोगों को अपनी खेती को बेचने से पहले अपने खेती के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हो सकते हैं ये सोचना चाहिए। और हमें अपनी खेती और अपनी ज़मीन इस प्रकार से नहीं बेचनी चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त न जाने कैसा हो। तो साथियों, ये हमारे मूल आधार हैं। इनके माध्यम से हमारा जीवन, हमारे बुज़ुर्गों का जीवन, बल्कि हमारे पहाड़ का जीवन पूरा चलता आया है। अगर हम इन भूभागों को इस प्रकार से बेच देंगे तो हम सिमट कर रह जाएंगे अपने ही पहाड़ में। ये आने वाला भविष्य हमारा हो जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये अलग अलग लोगों द्वारा ख़रीदा गया है। ऊपर का हिस्सा किसी और का है और नीचे का हिस्सा किसी और का है। तो ये उसकी पल्ली तरफ जो है वहाँ पर खेती को आबाद किया जा रहा है, उनकी जुताई की जा रही है, बंजर खेतों की, पेड़ों की कटान करके, खेतों को साफ़ करके, झाड़ी झूड़ी सब काट करके वहाँ जो है वो आबाद उन खेतों को किया जा रहा है। और वहाँ से फिर इन्हीं लोगों को, यहीं स्थानीय के लोगों को रोज़गार चाहिए ना, सबको सिर्फ दिहाड़ी या नौकरी चाहिए ना, तो इन्हीं को नौकरी मिलेगी और यही लोग अपनी ही खेती में वीराने होकर नौकरी करेंगे और केवल पैसे के आधार पर अपना जीवन यापन करेंगे। जबकि वो व्यक्ति जो इन्हें रोज़गार देगा वो इन खेतों से इन्हीं को रोज़गार देगा, इन्हीं का संरक्षण करेगा, इन्हीं को नौकरी देगा। तो देखिए, मालिक होकर के हम यहाँ नौकर बनने के कगार पर खड़े हैं। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर, लाइक करना चाहिए और मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए कि मैं इस प्रकार से अलग अलग विषयों पर समय समय पर वीडियो बनाता रहूं और अपनी पहाड़ की संस्कृति, सभ्यता और अपने पहाड़ के बदलते परिवेश को आपके बीच लाता रहूं। तो मैं आज अर्ली मॉर्निंग में अपनी मिर्च की खेती, जहाँ पर मैंने मिर्च बोई थी, मैं उस एरिया को आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा खेत मैंने मिर्च का तैयार किया है। तो इस खेत में बारिश अधिक, कुछ दिन पहले बारिश हो जाने से, क्योंकि हमारे यहाँ की पथरीली मिट्टी है, तो बारिश अधिक हो जाने से यहाँ पर जो है
जो ऊपर की लेयर है वो पूरी तरह से चिपक सी गई है, जो जिससे मिर्च बाहर नहीं आ पा रही है। तो मैं इसमें फिर से जो है वो एक पंजा है, उस पंजे से इस मिट्टी की ऊपरी सतह को ढीला कर रहा हूँ, जिससे कि मिर्च बाहर फूट पाए और पौधा बाहर निकल पाए। तो ये इस प्रकार से मैं इसे कर रहा हूँ। तो इधर का हिस्सा देखिए बिल्कुल ऐसा सपाट हो गया है, पूरा चिपक सा गया है बारिश की वजह से। और इधर का हिस्सा मैंने ढीला कर दिया है, ये देखिए, ये इस प्रकार मैंने ये ढीला कर दिया है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसे आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं। पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो जो कुदाल हुआ करता था हमारा, उससे क्या करते थे, लेकिन आज इस प्रकार की चीज़ें हमारे पास हैं। पंजा हम इसे कहते हैं, ये देखिए, ये पंजा है,